नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रॉयल पत्रिका में और मैं हूं आपके साथ हरी। और आज हमारे साथ में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जो जयपुर से जिला अध्यक्ष है वो सुनील शर्मा साथ में है। और काफी समय से हम प्रयास कर रहे थे इनको पकड़ने की, लेकिन पकड़ में नहीं आ रहे थे भाई साहब, लेकिन आज पकड़ ही लिया है भाई साहब। सबसे पहले तो आप यहाँ पे आए हो और ये दवाई का कैंप लग रहा है, इसके बारे में क्या? देखिए, पहली बात तो ये जो जगह है इससे मैं बहुत जज्बाती रूप से जुड़ा हुआ हूँ। ये मेरा घर है, ये मेरा मोहल्ला है और यही जो गलियां हैं, यही ये इलाके हैं, यही मैं पला बड़ा। और जब आप भी कहीं किसी इलाके में जब आप पले बड़े होते हैं, वहाँ आना अपने आप में आपके लिए हमेशा एक अलग ढंग की एक जज्बात आपके जगह आ रहा होता है, नॉस्टैल्जिक फीलिंग होती है। तो यहाँ आना है तो बहुत अलग बात है। दूसरी बात, देखिए आपको बता देता हूँ कि दौलत दो जगह के लिए कमाई जा सकती है। एक फानी दुनिया के लिए दौलत कमाई जा सकती है और एक असल दुनिया के लिए दौलत कमाई जा रही है। और मैं मानता हूँ शाकिर जो काम कर रहे हैं वो असल दुनिया की दौलत कमाने का काम कर रहे हैं, जो आखिरत तक इनके साथ जाएगी और इसका अजर हमेशा ऊपर वाला देगा। रजाए अल्लाह के लिए काम कर रहे हैं और ये एक बहुत ही अलग ढंग का काम है, सबाब वाला काम है। ये एक सबाब भी है, ये सदका भी है। और मैं मानता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है। आप किसी भी औरों की किसी रहते हयात या आप किसी और के हयात का जरिया बने तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं मानता हूँ कि जो भी कारकुन इसके साथ इस काम में लगे हुए हैं वो सब बहुत ही एक आला दर्जे का फर्ज अदा कर रहे हैं। और मेरी तो बहुत ज़्यादा उनके लिए मुबारकबाद भी मैं पेश करूंगा। और मैं कहूँगा कि ऐसे काम लगातार होते रहने चाहिए। और स्पेशली हम जिस सियासी तंजीम से जिससे हमारा ताल्लुक है वो तंजीम है जिसके कायद एक दौर के अंदर गांधी थे। और गांधी का तो मतलब यही है कि हम औरों की जिंदगियों के मुस्कान का जरिया बने। तो शाकिर सियासत भी कर रहे हैं और सियासत के साथ साथ वो लोगों के जरिया मुस्कान बन रहे हैं। तो ये तो बहुत ही अलग ढंग की बात है। ये पॉलिटिकल बात नहीं है, ये पूरे ढंग से आप यूँ मान लीजिएगा, ये तो बिल्कुल एक अलग ही अंदाज का काम है। बिल्कुल, अब हम ये कह रहे हैं पॉलिटिकल बात नहीं है, लेकिन अब हम पॉलिटिक्स की तरफ ही जाते हैं। जिला अध्यक्ष बने हो, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। क्या चैलेंजेस आए हैं जिला तक के और अब आगे चैलेंजेस क्या आ सकते हैं? देखिए, बात है चैलेंज तो पूरा मुल्क ही चैलेंज को से रूबरू है। और फिरका रवाना जो ताकतें हैं, जो मजहब की बुनियाद के ऊपर सियासत को पूरे मुल्क को तकसीम कर देना चाहते हैं, वो लोग हैं एक तरफ। और दूसरी तरफ हम जैसे लोग हैं जो मानते हैं कि जिनका एक कौमी नजरिए के अंदर यकीन, और जो मानते हैं कि मजहब की बुनियाद के ऊपर मुल्क इकट्ठे नहीं हो सकते। मुल्क इकट्ठे हो सकते हैं सांझे सपने की बुनियाद के ऊपर। तो कांग्रेस वो एक सियासी तंजीम है जो मानती है कि सांझे सपने के आधार के ऊपर ये मुल्क एक रह सकता है। इसी जमीन के अंदर मेरे बाप दादा भी इसी जमीन के अंदर मिले हैं, इसी मिट्टी में मिले हैं, और इनके बाप दादा भी इसी जमीन और मिट्टी में मिले हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये अजीम मुल्क तरक्की करे, और वो तरक्की तभी कर सकता है जब हम कांग्रेस के फलसफे, कांग्रेस के उस फिक्र के ऊपर सबको लेके आए। कांग्रेस का फिक्र ही इस देश की फलाह है, कांग्रेस का फिक्र ही इस देश की दिफा है। कांग्रेस का जो फिक्र है उसी से आप समझ लीजिए कि हम बहबूदी, हमारी आने वाली नस्लों के लिए बहबूदी निश्चित कर सकते हैं। हाँ, मगर एक बात है कि जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं, जो नफरत की सियासत करते हैं, उन्हें शुरुआत में फायदा होता है। आप कह रही हो कांग्रेस एक साथ लाने का काम कर रही है, लेकिन राजस्थान की कांग्रेस में तो ये सवाल उठाया जा रहा है कि कांग्रेस तो खुद ही एक नहीं है। गहलोत पायलट में लड़ाई है, डोटासरा पायलट में लड़ाई है, ऐसी बातें सामने आती है। देखिए ये आपका कल नैरेटिव है, आपका बीजेपी वालों को विजुअल थिंकिंग है। आप इनमें से किसी भी आदमी की एक बार पूछ के आइएगा आप कि उनका यकीन राहुल गांधी जी की राहुल गांधी जी की लीडरशिप पे किसी ने मना किया कि मैं राहुल गांधी जी को लीडर नहीं मानता? हम सबके लीडर राहुल गांधी जी हैं। अशोक गहलोत जी के लीडर भी राहुल गांधी जी हैं, सचिन पायलट साहब के लीडर भी राहुल गांधी जी हैं, और हम सबके लीडर राहुल गांधी जी हैं। और हम सब की जो फिक्र है, हम सबका फलसफा है, वो है जो गांधी और नेहरू का फलसफा है। आप इनसे पूछेगा कि क्या उन्हें इस फलसफे में यकीन नहीं है क्या, तो वो कहेंगे कि हम उसके सबसे बड़े सिपाही हैं। तो जैसे इस फलसफे का मैं सिपाही हूँ, गांधी और नेहरू के उस फलसफे का, वैसे ही सिपाही अशोक गहलोत जी भी हैं, वैसे ही सिपाही सचिन पायलट जी भी हैं, वैसे ही सिपाही डोटासरा जी भी हैं। तो हम सब तो उस एक, देखिए लड़ाई दो फिक्र की है, दो फलसफों की है, दो अकीदों की है। जोड़ने वाला राष्ट्रवाद बीजेपी का है,
तो तोड़ने वाला राष्ट्रवाद बीजेपी का है और जोड़ने वाला कांग्रेस का है। अब यहाँ बात है कि जोड़ने वाले और तोड़ने वालों में लड़ाई है। हम जोड़ने वाले लोग हैं, हम मोहब्बत की बात लेके जाते हैं, हम मोहब्बत के पैगाम की बात करते हैं। तो आप पक्का यकीन मानिएगा अंत पे जीत मोहब्बत की होगी। जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं वो हारेंगे। हम सब एक हैं, ये आपको मैं बहुत आपको बता देता हूँ। पूरी कांग्रेस एक है। राहुल गांधी हमारे कायद हैं, राहुल गांधी हमारे कायद हैं। हमारा फिक्र भी वही, हमारा फलसफा भी वही, हमारा नजरिया भी वही। एक कौमी नजरिए के अंदर हम सबका यकीन है। लगातार बात होती है कि ब्राह्मण समाज से आप आते हो, सुनील शर्मा, और शर्मा जो ब्राह्मण समाज है उसका वोट बैंक है वो बीजेपी की तरफ ज्यादा माना जाता है और कांग्रेस की तरफ कम माना जाता है। तो ये क्या चुनौती रहेगी? देखिए मेरी बात सुनिए, पहली बात तो कांग्रेस जो है ना वो किसी शर्मा वर्मा खान इसमें यकीन नहीं करती है। कांग्रेस का यकीन इसमें है कि जात पर न जात पर न पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। हम इस छोटे छोटे गोलों के अंदर समाज को तकसीम नहीं करते। जात के ऊपर हमारा कोई यकीन ही नहीं है। देखिए समझिएगा, इंसानी एतबार से हम सब भाई हैं एक दूसरे के, और हमारा यही नजरिया है कि इंसानी एतबार से चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, ब्राह्मण है, दलित है, हम सब भाई हैं। हम सबका डीएनए एक है, हम सब एक दूसरे के भाई हैं। और कांग्रेस तो एक बात मानती है, जब अदल की बात हो, जब इंसाफ की बात हो, तो फिर क्या ब्राह्मण, क्या दलित, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई। कांग्रेस का आदमी इस ढंग से, इस नजरिए से नहीं सोचता। और मैं आपसे भी ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर एक जदीद मुल्क की अगर हमें तामीर रखनी है, एक मॉडर्न नेशन बनाना है, तो फिर हमें इस जात पात धर्म बिरादरी सबसे ऊपर उठ के सोचना होगा। जो मुल्क मजहब के आधार पर तकसीम हुए थे, पाकिस्तान के क्या हालात हैं? मजहब के आधार पे बना, 25 साल में 2 टुकड़े हो गए। एक बांग्लादेश बन गया, एक पाकिस्तान बन गया। मजहबी अगर एक मुल्क को अगर एक रखते, तो आप छोटी सी बात बताइएगा मुझे कि पाकिस्तान से लेकर ट्यूनीशिया तक सारे मुल्क मुसलमानों के हैं, फिर एक ही मुल्क होता ना, इतने सारे मुल्क करने की क्या जरूरत है? तो भाई मेरे, न जात, न पात, न धर्म, न मजहब, ये किसी भी मुल्क को एक रखने के तरीके नहीं होते। और कांग्रेस बिल्कुल मुख्तलिफ ढंग से सोचती है। कांग्रेस के नजरिए से मैं आप चांस फैक्टर है कि मैं शर्मा हूं। अगर मैं किसी दलित के घर में पैदा हुआ था तो मैं दलित होता, मैं किसी मुसलमान के घर में हो जाता तो मुसलमान हो जाता। तो इसमें न तो मेरा कोई अचीवमेंट है, न मेरे लिए कोई शर्मिंदगी की बात है, और न कोई खुश होने की बात। लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं कि है ना, ब्राह्मण है इसलिए ही टिकट काट दी, इसलिए प्रताप सिंह खजरियावास को टिकट दी। बीजेपी के नेता कुछ कहते हैं। अब देखिए मेरी बात सुनिए, पहली बात तो मेरी टिकट कोई काटी नहीं थी। अगर आपको ख्याल हो तो मैंने टिकट लौटाई थी, और उसके पीछे भी एक बहुत से उसके एक कारण थे। देखिए मैं गांधी की के अंदर मेरा बहुत बड़ा यकीन है, और 100 टिकट कुर्बान उस अकीदे के लिए, उस फिक्र के लिए, उस फलसफे के लिए। मैं अध्यक्ष भी केवल इसलिए बना हूं कि एक दर्द है, दिल में दर्द है, और वो दर्द है कि 8 में सीटें अगर कांग्रेस जीते, क्या इस मकसद के लिए आया हूं यहाँ पर। मेरा और कोई मकसद नहीं है, ना मैं कोई जाति मफादात के ऊपर सोच रहा हूँ। मैं मुल्क के मफादात के ऊपर बात करना चाहता हूँ, मैं समाजी मफादात के ऊपर बात करना चाहता हूँ। सुनील शर्मा कोई इशू ही नहीं है। मैं सुनील शर्मा कोई लीडर बनने की मेरी चाहत है, ना कोई तमन्ना है, ना कोई आरजू है। ना मैं एमएलए की रेस में हूं, ना एमपी की रेस में, ना किसी मंत्री की रेस में। मेरा तो केवल एक है कि ये खूबसूरत शहर कैसे बना रहे हैं, और कैसे हमारे बीच के अंदर ये जो मेरी बात सुनिए, बहुत लंबी बात हो जाएगी। हम कभी एक दिन बहुत डिटेल में इस पे बात कर सकते हैं। मेरी बात हम डिटेल में कोई दिन बात। एक आखिरी सवाल ले रहा हूँ कि तीसरा मोर्चा जहाँ जहाँ खड़ा हुआ है वहाँ कांग्रेस है वो दबती हुई नजर आती है, खत्म होती हुई नजर आती है। बहुत सारे जैसे मैं आपके क्या राजस्थान में ऐसा हुआ? अच्छा तो आप सुन लीजिएगा, मैं एक बात बता देता हूँ आपको। जी जी बिल्कुल। कि पहली बात तो राजस्थान के जो लोग हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं। राजस्थान एक बहुत ही दानिशमंद लोगों का सूबा है। राजस्थान में किसी की दाल निकलने वाली, सबको पता है। तीसरा मोर्चा कुछ भी नहीं है, वो केवल बीजेपी का ही एक वो होता है कि भाई अगर हम रोजगार नहीं उपलब्ध करा पा रहे, हम लोगों को रिस्क उपलब्ध नहीं कराते, हम लोगों की मायशी हालत हमारी खराब हो रही है, लोगों को किस ढंग से गरीबी बढ़ रही है, लोगों के पास रोटियां नहीं है, गरीब की थाली में कुछ भी नहीं है, तो क्या करेंगे वो? अब उन्हें लगेगा सेक्युलर वोटों में बांट दिया जाए।
तो सेकुलर वोटों को बांटने वाली बातें मेरी राय में इस चीज को सब समझते हैं। एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिसको ये बात पता नहीं कि 30 से मोर्चे पर जहां भी वोट गया है वहां पर कल बीजेपी जीतती है। महाराष्ट्र का भी उदाहरण आप देख सकते हैं कि अंत में अगर 30 से मोर्चे के पास वोट गया तो जीता कौन मेरे भाई? बीजेपी। अगर बिहार में 30 से मोर्चे के पास वोट गया तो जीता कौन मेरे भाई? बीजेपी। तो अगर आप बीजेपी को जिताने का क्या मंसूबा है तो मगर वो मंसूबा राजस्थान में कामयाब नहीं होगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। राजस्थान के लोग सब चीजें समझते हैं, ये दूध का दूध पानी का पानी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी बातें हो गई और बाकी बातें हैं वो बची हुई है, लेकिन हमारे भाई बैठे हैं, इनको भी समय चाहिए, तो हम कभी और भी है वो बातचीत करेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। मेरे साथ देखते रहिए रॉयल पत्रिका। मैं कैमरामैन जावेद के साथ जयपुर शहरी।